बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है और मुझसे भी इस्तफसार किया गया है कि यूट्यूब की कमाई जायज़ है या नाजायज़ है। इस हवाले से उलमा किराम ने, मुफ्तियान किराम ने भी इजहार ख्याल किया है, मुख्तलिफ फतवे भी इस पर जारी हो रहे हैं। तो इसमें पूछा गया कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इस हवाले से मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो मैंने तहकीक की है और रिसर्च की है इस हवाले से, और मैंने वीडियो भी सुनी है उलमा किराम की, मुफ्तियान किराम की, और फतवों के बारे में भी सुना है वो भी कि बाकायदा तौर पर बाज़ तो इसके हक़ में हैं, इसको जायज़ करार दे रहे हैं, और बाज़ इसको नाजायज़ और हराम तक करार दे रहे हैं। तो अब वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, और उसके बाद फिर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा नुक्ता नज़र है इस बारे में, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, और फ़ैसला फिर आवाम ने करना है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हराम का फतवा लगाने से पहले देखना चाहिए कि उसकी रिसर्च क्या है, उसकी तहकीक क्या है, और उसका जो ख़ास तौर पर आया वो उस चीज़ उस जुमले में आती है भी या भी नहीं आती। यूट्यूब का मामला है चैनल को मोनेटाइज करने का। चैनल को चाहते हैं कि वो मोनेटाइज हो, इस सिलसिले में यूट्यूब ये खिदमात सर अंजाम देता है, और उसके सिले में फिर वो जो आपका जो कंटेंट है, जो आपका वीडियो है, जो आपका पैगाम है, जो आपका मैसेज है, जो आप देना चाहते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बाकायदा उसको स्प्रेड करता है। लिहाजा उसके लिए फिर वो इश्तिहार चलाता है। अब हमारा जो मुआहदा होता है जितने भी यूट्यूब चैनल चलाने वाले के, उनका ये होता है कि आपने इसको स्प्रेड करना है और फैलाना है, आगे इसकी तरवीज और इरशाद करनी है। अब उसके लिए फिर आगे ये उनके साथ एक एग्रीमेंट हो गया। अब इस एग्रीमेंट को अगर वो मिस यूज़ करते हैं और उसके ऊपर वो ऐड चलाते हैं, और वो ऐड के हवाले से अब आगे आके यहाँ पर इख्तलाफ है उलमा का। अब ऐड दो तरह के होते हैं। अगर तो वो ऐड शरई हवाले से हों तो वो तो जायज़ है, उसमें भी दूसरी राय नहीं। लेकिन वो ऐड अगर गैर शरई हो, जिसमें बाकायदा अगर ख़वातीन को दिखाया जाता है या बेपर्दा दिखाया जाता है, या कोई शराब के हवाले से, या कोई हराम जो उनके मीन्स हैं, जो सोर्सेज हैं, उनको दिखाया जाता है, या इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो गैर शरई वो अगर दिखाई जाती है उन एड्स के अंदर, उन इश्तिहारात के अंदर, तो अब उसके हवाले से ये कहा गया है कि वो चूँकि हराम की चीज़ है, लिहाजा उसको दिखाया जा रहा है, लिहाजा वो कमाई हराम की होगी। यहाँ तक मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल बजा है। लेकिन ये कमाई किसकी हराम होगी? अब जो इख्तलाफ है जो उलमा के दरमियान, वो ये है, और मेरा पॉइंट ऑफ ये है कि जो चलाने वाला है, तो जो करने वाला है, वो ऐड बनाने वाला है, और उसको बाकायदा एक्टिव करने वाला है, जो उसको पोस्ट करने वाला है, तो उसकी कमाई हराम होनी चाहिए। अब जिसने बाकायदा एक चैनल बनाया है और अच्छे मकसद के लिए बनाया है, एक अच्छी थीम के साथ बनाया है, एक अच्छी सोच के साथ बनाया है, इस्लाम की तरवीज और इरशाद के लिए बनाया है, और उसके ज़ाहिर अखराजात हैं, अब उन अखराजात को भी पूरा करना है, और उसके लिए बाकायदा मोनेटाइज किया जाता है ताकि इसको मज़ीद आगे फैलाने के लिए और हेल्प ली जाती है यूट्यूब से, और बाकायदा यूट्यूब फिर उसके वो पे करता है। आगे जो ऐड चलाते हैं यूट्यूब या कोई कंपनी जो देती है उनको, एक तो कंपनी जो देती है बनाकर, तो वो इसकी ज़िम्मेदार है, वो रिस्पॉन्सिबल है, उसकी जो कमाई वो हराम है। और दूसरा, अगर उनको कोई फैसिलिटेट करता है तो वो उसके ज़ुमरे में आएगा। लिहाजा जो चलाने वाला है, अगर उसको मालूम है इस पर ओवरकम किया जा सकता है, इसको पर गलबा पाया जा सकता है, इसको ख़त्म किया जा सकता है, वो एफ़र्ट ज़रूर करनी चाहिए और उसको ख़त्म करवाना चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर कंपल्शन बन जाती है, मजबूरी बन जाती है, और वो ज़ाहिर है कि एक निज़ाम इस तरह का है कि वो हमारे हाथ में नहीं है, वो किसी दूसरे का निज़ाम है। इस पर मैंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू सुनी है टीवी पर भी, बड़े मुफ्तियान किराम ने ये भी कहा है कि इसको इंटरनेशनल सतह पर भी करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपने इस्लाम की दावत देनी है, तो इंटरनेशनल सतह पर गैर मुस्लिमों को भी ये दावत है, वो भी सुनेंगे, हो सकता है उसमें कोई एम्ब्रेसिंग ऑफ इस्लाम कर ले, इस्लाम के हल्के में दाखिल हो जाए। ये भी बहुत बड़ी खिदमत है कि कलमा पढ़ के, कलमा शहादत पढ़ के वो इस्लाम में आ जाता है, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो इस हवाले से ये करना चाहिए कि यूट्यूब को भी और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें भी इस बात को शामिल करना चाहिए, और इंटरनेशनली ये होना चाहिए बाकायदा तौर पर कि ये जो इस्लामिक चैनल हैं या इसमें जो इस्लाम की बात की जाती है, तो इसमें बाकायदा ऐसे जो कुरान पाक का दर्स दिया जा रहा है, हदीस का दर्स दिया जा रहा है, या कोई इस्लामी बात की जा रही है, तो उस दौरान में गैर शरई जो इश्तिहारात है वो ना चलाए जाए। और
اگر یہ چیز طے ہو جاتی ہے اور اس کو باقاعدہ تسلیم کر لیا جاتا ہے تو اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں. اب اگر وہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب وہ قصوروار ہے. خود ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو اشتہارات دینے والے ہیں آپ یہ اشتہار کہاں چلا رہے ہیں. اب قرآن پاک کی تفسیر ہو رہی ہے, قرآن پاک کا ترجمہ ہو رہا ہے, اور اس دوران پہ آپ ننگی عورتوں کو یا بے پردہ عورتوں کو چلا رہے ہیں یا حرام چیزوں کا آپ اشتہار دے رہے ہیں. کہ آپ کو بھی خدا کا خوف ہونا چاہیے, یا کم از کم آپ مسلمان نہیں ہیں تو کم از کم اپنے مذہب کو تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں بھی یہ چیزیں ناجائز ہیں. اگر کوئی دنیا داری کی بات ہو رہی ہے اس میں ایک الگ بات ہے, ایک درس اسلام کا ہے, قرآن و حدیث کا ہے, لہٰذا اس دوران میں ان چیزوں کو نہیں چلانا چاہیے. کیونکہ وہ مادیت میں اور ان کا جو تعلق ہے سارے کا سارا مٹیریلزم کا ہے, انہوں نے پیسہ کمانا ہے. تو لہٰذا اس طرح باقاعدہ اس کی رولنگ ہونی چاہیے, رولز اینڈ ریگولیشنز ہونے چاہیے, اور اس کے مطابق یہ کرنا چاہیے. اور مجھے پتہ چلا جیسے ٹی وی کے اوپر ڈاکٹر زبیر صاحب نے آ کر بات کی تھی کہ باقاعدہ جو نظریاتی کونسل ہے, اسلامی نظریاتی کونسل, اس پہ بھی اس مسئلے کو پٹ اپ کیا گیا ہے, ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے, اس پر ورکنگ بھی ہو رہی ہے. اور مفتی ارشاد سعیدی صاحب بھی, وہ میں نے پروگرام سنا تھا, انہوں نے بھی بڑی اچھی بات کی. تو انہوں نے کہا باقاعدہ یہ رولز اینڈ ریگولیشن اس کے بننے چاہیے تاکہ یہ اس مسئلے کو سولو کیا جائے. تو جب تک نہیں بنتے اس وقت تک جو میرا پوائنٹ آف ویو وہ یہ ہے کہ میں ان علماء کے, ان مفتیان کرام کے حق میں ہوں کہ جو اس کو جو بنانے والے ہیں ان کے لیے اس کو حرام قرار نہیں دیتے, جو اس کو چلانے والے ہیں ان کے لیے حرام قرار دیتے ہیں. اور بات بھی درست ہے. اب ایک دیکھیں جو انسان خدمت کر رہا ہے اور اس کے اوپر انویسٹ کر رہا ہے, اب اس مونیٹائز کرنے سے پہلے اب جتنے بھی 2000 جو آپ کو معلوم ہے یہ ہم نے کرنے ہوتے ہیں سبسکرائبر, اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ پیسہ لگتا ہے. اب ایک انسان وہ ایک عالم دین ہے, ایک اسکالر ہے, وہ باقاعدہ اس پر انویسٹمنٹ کر رہا ہے, پیسہ لگا رہا ہے, آگے اس کو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے مجھے بھی اب تجربہ ہوا ہے کہ اب وہ آواز ہے مثال کے طور پر, اب وہ صحیح نہیں آتی, اس کے لیے اچھے کوئی ایکوپمنٹس ہونے چاہیے, اچھی جو جدید چیزیں ہونی چاہیے, کوئی جدید موبائل ہونا چاہیے, کوئی مہنگا موبائل ہونا چاہیے. اب بہت ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ اور بھی ہیں. لائٹ کا ایشو ہے وہ دور ہونا چاہیے, پھر آواز کا ایشو ہے وہ دور ہونا چاہیے, اس کے لیے انویسٹمنٹ ہوتی. اب اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ باقاعدہ اس پر انویسٹ کر سکے. اس کے لیے پھر مونیٹائز کیا جاتا ہے, چلو وہاں سے ارننگ آئے, اس کو اسپریڈ کیا جائے, اسلام کی صحیح معنوں میں وہ ترویج اور ارشاد کی جائے, اور ایسوں لوگوں کا مقابلہ کیا جائے کہ جو اسلام کے خلاف ہے, جو خاص طور پر جو اورنٹیلسٹ ہیں اور وہ اسلام کو نہیں مانتے, قرآن کو نہیں مانتے, حدیث کو نہیں مانتے. اب ان کا مقابلہ انہی کی سطح پر کیا جائے اور جدید ذرائع سے کیا جائے, جدید جو چیزیں ہیں سامان ہیں وہ پرووائڈ کیا جائے تاکہ جو اسلام کی ترویج اور ارشاد وہ ممکن بنائی جائے. اس کے لیے یہ بڑی ہیلپ ہے کہ وہاں سے اگر آپ کی ارننگ آتی ہے اور اس میں آپ جدید قسم کا سامان استعمال کرتے ہیں اور وہ مقصد اچھے کے لیے ہے. انما الاعمال بالنیات, اور اعمال کا دار و مدار اسی طرح نیت پر رکھا گیا ہے. تو اس کے تحت پھر یہ ہیلپ کو لینا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جائز ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں اب دوسرا پہلو آ جاتا ہے, اور بڑا خاص پہلو میں آپ کو بتانے والا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ بعض علماء نے جو یہ رائے دی ہے اس کے میں حق میں ہوں, لہذا جنہوں نے اس کو حرام قرار دیا ہے تو حرام ان لوگوں کے لیے میں نے عرض کیا کہ جو اس کام کو کرنے والے ہیں, جو انیشیٹو لینے والے ہیں, جو چینل چلانے والے ہیں, اور جو ان کے ساتھ معاہدہ وہاں پر ان کے ساتھ بالکل نہیں ہے کہ وہ یہ چیزیں چلائیں, تو ان کے لیے وہ حرام نہیں ہوگا, ان کے لیے یہ چیز جائز ہو جائے گی. اگلی بات اور وہ یہ ہے, اور بڑی خاص بات وہ یہ ہے, دیکھیں میں بھی موبائل دیکھتا ہوں, جب ایسا کوئی ایڈ آتا ہے تو میں اس کو بند کر دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ایک چیز جو آلریڈی چل رہی ہے اور وہ ہر کوئی دیکھتا ہے, اب علماء بھی دیکھتے ہیں, اب جو اسکالر وہ بھی دیکھتے ہیں, عوام الناس بھی دیکھتے ہیں, تو جب ہم دیکھتے ہیں ایسی کوئی چیز باقاعدہ تو اس کو ہم فوری طور پہ بند کر دیتے ہیں. اور حدیث پاک پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ سامعین کے لیے, میں ناظرین کے لیے بات کر رہا ہوں, اور یہ شرعی حوالے سے کہ اس میں آ کے دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت ہے اس پر اگر نظر پڑ جاتی ہے تو اب دوسری نظر ناجائز ہوگی. تو لہذا انسان کا پردہ ہے اور غض بصر ہے, مرد کا بھی پردہ ہے, جیسے عورتوں کے پردے کی ہم بات کرتے ہیں, مرد کا بھی پردہ, اور غض بصر اپنی نظروں کو جھکا لینا. لہذا ایک تو وہ اس کو آپ کے پاس آپشن ہے تو اس کو آپ بند کر دیں, اس کو اسکپ کر دیں, اور دوسرا نظریں کو جھکا لیں. اور پھر مثال کے طور پر اگر قرآن پاک کی تلاوت کے دوران یا اسلامی چینل کے والے سے جو اسلامی تعلیمات دی جا رہی ہیں اس دوران بھی اگر کوئی اس طرح کا ایڈ آتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں کہ آپ اس آپشن کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, اس کو ختم کر دیں. آپ کے پاس نہیں آتا, اگر آتا بھی ہے تو آپ اس کو اسکپ کر دیں, اور اصل چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی نیت اچھی ہے اس کو آپ دیکھیں. تو یہ
इस हवाले से भी वो चीज़ हो जाएगी। और हर एक को पता है कि ज़ाहिर है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये इस चैनल का मामला नहीं, हर जगह पर ही ये होता है कि जहाँ भी प्रोडक्ट हैं, अब वो सेल करते हैं। अब टीवी आप देख रहे हैं घर में बैठ के, अब वहाँ पर उसको वहाँ पर क्या जो वालिदैन साथ नहीं बैठे होते, वहाँ नंगी बेपर्दा औरतें नहीं होती, वहाँ से तरह-तरह के इश्तिहार नहीं चल रहे होते। उस वक़्त हम क्या करते हैं कि अब उसको बकायदा कोई और चैनल लगा लेते हैं, या उसको अब वो अगर इंसान ये कहे कि ये देखें हराम है, ये देखना ये इनका हराम है, तो अब ये हर एक की नीयत के ऊपर डिपेंड करता है, हर एक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका माहौल कैसा है, इस्लामी है, गैर इस्लामी है। अब जो गैर इस्लामी होंगे ज़ाहिर है वो देखेंगे, जो इस्लामी होंगे तो वो बकायदा उसको बंद कर देंगे या ख़त्म कर देंगे या उसको चेंज कर देंगे। तो लिहाज़ा दूसरा इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। और तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि इस कमाई को हराम इसलिए हम नहीं कह सकते कि चूँकि ये आला मकसद के लिए है, बल्कि ये मैं समझता हूँ इससे तो रिज़्क़ हलाल से बढ़कर और क्या हो सकता है कि आप इस्लाम की खातिर, इस्लाम के लिए ये जिहाद कर रहे हैं। और इतना बड़ा जिहाद है, मैं समझता हूँ इसको इल्मी जिहाद कहते हैं, कलमी जिहाद कहते हैं। इसलिए कुरान पाक ने भी वाज़ेह तौर पर वो इरशाद फरमाया कि कुरान से जिहाद करो। तो कुरान से जिहाद करने का मतलब ये है, इसको कलम के लिए के ज़रिए जिहाद भी कहते हैं, और इसको ज़ुबान के ज़रिए जिहाद भी कहते हैं। जिहाद बिल लिसान भी है, जिहाद बिल कलम भी है, बाई पेन भी है, बाई टंग भी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज के दौर में वो दूसरे जिहाद की बजाय जिसमें कत्ल और गारत गरी होती है, जो जो जिहाद बिल किताल है, ये सबसे बड़ा जिहाद आज सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह बेगैरती को फैलाया जा रहा है, जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर बेपर्दगी को फैलाया जा रहा है, जिससे मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जिसका ताल्लुक गैर शरई है, उसको दूर करने के लिए उलमा जिहाद कर रहे हैं, स्कॉलर जिहाद कर रहे हैं, अपनी वीडियो वहाँ अपलोड कर रहे हैं और बता रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, और घरों के अंदर दूर दराज तक पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इसका पैगाम को आम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ तो ये तो एक कार खैर है, इसकी बरकत ही बरकत है। लिहाजा इस हवाले से सोचा जाए और देखा जाए तो ये जायज़ होगा। और अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि अगर उसको बंद करने के लिए जो जितने भी रास्ते हो सकते हैं, उसको बंद करने के लिए जितने भी कवायद ज़वाबित बनाए जा सकते हैं, और यूट्यूब पर और इसकी टीम के ऊपर, या जो ये बनाने वाले हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनके ज़रिए भी बात की जा सकती है, इंटरनेशनल सतह पे भी बात की जा सकती है कि इस दौरान में इस तरह से गैर शरई हरकत नहीं होनी चाहिए। मैं भी इस मौक़िफ़ की तायद करता हूँ। लेकिन इस कमाई को जो चैनल वालों के लिए हराम करार देना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। अल्लाह ताला हमें इसको सही मानों में समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और फ़तवा जो जारी किया जाए वो भी सारी चीज़ें देख कर किया जाए, तहकीक के साथ किया जाए, ताकि ऐसे ही किसी के ऊपर ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी की बात होती है कि उसको बगैर किसी तहकीक के उसको नाजायज़ और हराम करार दे दिया जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।